आज इस वीडियो में हम पीरियड के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे कि नॉर्मल पीरियड क्या होता है, एबनॉर्मल पीरियड क्या होता है, पीरियड के टाइम क्यों इतना पेन होता है, या पीरियड में क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। जो नॉर्मल पीरियड की साइकिल होती है वो 28 से 30 दिन की होती है। अगर 7 दिन पहले या 7 दिन बाद आपके पीरियड्स आ रहे हैं, ये नॉर्मल केस होता है। लेकिन जो पीरियड का डे होता है हर किसी में वेरी करता है। बहुत लोगों में 3 दिन का होता है, 5 दिन का होता है या 7 दिन का होता है। तो सबके पीरियड्स की जो डे होती है वो अलग-अलग होते हैं। और पीरियड में पेन होना कॉमन बात होती है, क्योंकि जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइन होती है वो ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलती है, तो पेन भी होते हैं और क्लॉट के फॉर्म में वो बाहर निकलते हैं, तो थोड़े बहुत क्लॉट भी आते हैं। तो ये नॉर्मल केस हो जाता है। और एबनॉर्मल पीरियड्स जो होते हैं, अगर आपके पीरियड बहुत स्किप हो रहे हैं या बहुत हैवी ब्लीडिंग आ रही है आपकी, जैसे पीरियड अगर आपके स्किप हो रहे हैं या पीरियड इरेगुलर है आपके 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15-15 दिन बाद या 20 दिन बाद, 2 महीने 3 महीने स्किप हो जा रहे हैं, तो ये एबनॉर्मल का केस होता है। और बहुत ज़्यादा हैवी आपका ब्लड फ्लो हो रहा है या ब्लैक ब्लड आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा क्लॉट के फॉर्म में आ रहे हैं, गंदी स्मेल आ रही है, तो ये एबनॉर्मल का केस होता है। और ब्लैक पीरियड्स इसलिए जो ब्लैक ब्लड होते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि हो सकता है इन्फेक्शन का चांस हो आपको इन्फेक्शन हुआ हो, या हार्मोन इम्बैलेंस के कारण भी ऐसा होता है। पीरियड्स के टाइम आपको कुछ चीज़ें अपने पास ज़रूर रखना चाहिए, जैसे डार्क चॉकलेट हो गया और पीनट्स वगैरह, ये अपने पास ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जो डार्क चॉकलेट होते हैं उसमें मैग्नीशियम और आयरन मूड लिफ्टिंग कंपाउंड्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो डार्क चॉकलेट होते हैं इसे खाने के बाद आपके जो पेन बहुत ज़्यादा होते हैं उसे कम करता है ये, और जो स्ट्रेस होते हैं उसको भी रिलीफ करने में मदद करता है। आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है उसे भी कम करने में मदद करता है, तो डार्क चॉकलेट तो ज़रूर ही रखना चाहिए अपने पास। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप पपाया खाइए, क्योंकि पीरियड्स के टाइम भाई पपाया भी खाना बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये जो पपाया होता है ये, इसमें कैरोटीनॉइड्स नाम की एक केमिकल पाए जाते हैं जो एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाने में मदद करती है। तो जो पपाया होता है उससे क्या होता है कि ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इर्रेगुलर पीरियड जिनको बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको तो पपाया रेगुलर लेना चाहिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं तो आप गर्म पानी से सिकैया कर सकते हैं। पीरियड के टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, या फिर आप अल्कोहल ले रहे हैं या चाय या कॉफ़ी बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं, तो नहीं लेना चाहिए। पैक्ड फूड भी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता है कि जो चाय और कॉफ़ी, बहुत लोगों का क्वेश्चन हो जाता है कि चाय या कॉफ़ी क्यों नहीं पीना चाहिए। भाई, चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बार-बार चाय या कॉफ़ी लेंगे तो आपको क्रैम्प की प्रॉब्लम बढ़ सकती है।